स्टडीज हमें रिवील करती है कि मॉडर्न रिलेशनशिप उस बारे में नहीं है कि तुम्हारे मन में कितने ज्यादा फटाके फूट रहे हैं जब तुम उस बंदे को देख रहे हो या बंदी को देख रहे हो। रिलेशनशिप उस बारे में है कि तुम उस पर्सन को कितना ज्यादा ट्रस्टेड फील करवा रहे हो, कितना ज्यादा सेफ फील करवा रहे हो। एंड जितना ज्यादा सेफ एंड ट्रस्टेड फील करवाओगे उतनी ही ज्यादा वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, उतनी ही ज्यादा वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी एंड उतनी ही ज्यादा वो तुम्हें चाहेगी। एंड मोहित को भी यही समझ नहीं आया। मोहित ने क्या किया पता है, वो कॉलेज में था, एक बंदी को पसंद करता था। धीरे धीरे स्टार्टिंग में उसने ये किया कि बंदी के लिए गिफ्ट्स लाता था, बंदी को हर रोज मैसेज करता था, बात कर रहा था। स्टार्टिंग में बंदी भी उससे इंप्रेस थी, स्टार्टिंग में वो बात करती थी, हंस के स्माइल से करके बात करती थी, सारी चीजों में मजा आ रहा था। लेकिन फिर जैसे ही सीरियस हुआ ना, चीज सीरियस हुआ, मोहित ज्यादा सीरियस हुआ, लड़की से सिर्फ ऐसे बात करने लगा सीरियसली रिलेशनशिप के बारे में, तो लड़की फिर थोड़ा पुल अवे करने लगी, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने लगी। एंड 2 महीने बाद उसने कंप्लीटली खत्म ही कर दिया, वो मोहित से बात ही नहीं करती थी। एंड फिर उसने थोड़े टाइम बाद देखा कि वो बंदी किसी और के साथ डेट कर रही है, किसी और के साथ घूम रही है, हाथों में हाथ डाले हुए। मोहित ने सोचा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, आखिरकार ऐसा मैंने किया क्या कि वो बंदी मेरी लाइफ में आज है नहीं। अब मोहित को यही समझना था कि उसने उस बंदी को ऐसा फील नहीं करवाया। एंड जब तुम किसी पर्सन को ऐसा फील नहीं करवा पाते तब वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहता एंड तब वो तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्टेड एंड तुम्हारे पे डिपेंड नहीं रह पाता। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि आखिरकार लड़की के दिमाग में चल क्या रहा होता है एंड तुम्हें क्या चीज करनी होती है कि वो तुम्हारी तरफ आए, तुम्हारी लाइफ में आना चाहे एंड तुम्हें डेट करे। सबसे पहले लव इज स्लो एंड लेयर्ड प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है यार। अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू स्पार्क, जो भी तुम्हारे दिल में उसको देख के फटाके फूट रहे हैं ना, वो एक स्पार्क है एंड वो अट्रैक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेफ्टी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस इमोशनल कनेक्शन, ये सारी चीजें फ्यूल है। ये जब सारी चीजें तुम ऐड करते हो तुम्हारी रिलेशनशिप में, उस बंदी को फील करवा पाते हो, तब और ज्यादा चिंगारी उठती है, तब और ज्यादा उसके मन में फटाके फूटते हैं। एंड जब ये सारी चीजें होती है तब वो तुम्हें पसंद करने लगती है। रिजल्ट क्या होता है? अट्रैक्शन प्लस फ्यूल इज इक्वल्स टू लव, बिल्ड्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स। इसमें टाइम लगता है, इसमें हफ्ते गुजर जाते हैं एंड महीने गुजर जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजों में तुम दोनों का प्यार और ज्यादा गहरा होता जाता है, और ज्यादा डीप हो जाता है। यही चीज तुम्हें समझ नहीं पा रहे। सेफ्टी मैटर्स, द ब्रेन्स गो सिग्नल, एंड यही है, जब तुम उसको सेफ फील करवा पाते हो तब उसका ब्रेन बोलता है जाओ यार जाओ, इसकी जिंदगी में जाओ, वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद कर रहा है, वो तुम्हें सेफ फील करवा रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें। ब्रेन उस बंदी को ये बोलता है एंड इसीलिए वो बंदी तुम्हारी तरफ आना चाहती है। इफ शी फील सेफ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एंड ऑक्सीटोसिन है एक बॉन्डिंग हार्मोन जो उस बंदी को तुम्हारी तरफ और ज्यादा बॉन्ड करवाता है। एंड ये रिलीज होता है जब वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे लिए सेफ फील करती है। इफ नर्वस और जज, अगर तुम उसको ऐसी वाइब देते हो कि जो कुछ भी बोलेगी एंड तुम उसको नर्वस फील करवा दोगे, या तो फिर वो तुम जज करोगे, ऐसी वाइब जब भी देते हो तब ये बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो जाता है। सो सेफ्टी इज इक्वल्स टू काम एक्शंस प्लस प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। जब तुम्हारे एक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, जब तुम बंदी को सेफ फील करवा पाते हो, जब वो कितनी भी ज्यादा गुस्से में क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा एग्रेशन क्यों ना दिखा रही हो, लेकिन तुम्हारे रिएक्शंस काम है, बिल्कुल आराम से तुम चिल्ली उसकी बातें सुन रहे हो, तब वो तुम्हारे तरफ कंफर्टेबल फील करती है, तब वो तुम्हें सारी चीजें एंड सारी बातें बता पाती है एंड ये अलाउ करता है बॉन्डिंग होने के लिए। एंड फिर फ्यूचर में तुम दोनों एक दूसरे के पास लाइफ में आ पाओगे, संभोग कर पाओगे एक दिन। तो ये सारी चीजें तब होगी जब तुम रियली में उसको ये चीज फील करवा पाओगे। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। एंड देखो, कंसिस्टेंट अगर तुम नहीं रहोगे, अपनी बातें पे कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करोगे नहीं, तो कंसिस्टेंसी कभी बिल्ड नहीं होगी, ना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। वर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्शन, वर्ड्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्शन। अब देखो, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे तुम्हारे अगर एक्शंस मैच नहीं हो रहे तो वो बंदी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी तुम्हें, एंड अगर वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगी तो तुम्हारी लाइफ में क्यों ही आना चाहेगी। एक्शंस रिपीटेबिलिटी, ब्रेन लर्न्स आई कैन रिलाई ऑन यू। जब तुम अपने एक्शंस एंड अपने वर्ड्स को मैच करते हो तब उसका ब्रेन उसको बोलता है, अरे यार ये इतना अच्छा बंदा है, जैसा बोलता है वैसा करता है, तो मैं अब इस पे डिपेंड रह सकती हूँ, मुझे अब इसकी लाइफ में जाना है एंड मुझे ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। तो उसका ब्रेन बोलता है अरे जाना यार, तू इसकी लाइफ में किसका वेट कर रही है। ठीक है, तो हमें उसके ब्रेन को ये सारी चीजें करने पे मजबूर करवाना है। एग्जाम्पल, आई विल कॉल एट 8 PM एंड ऑलवेज कॉल। जब तुम बोलते हो उस टाइम पे तुम कॉल करते हो,
जितने मिनट बोलते हो उतनी मिनट बात करते हो, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। एंड ये जब रिपीटेड मोड पे होता है तब जाके ट्रस्ट इंक्रीज होता जाता है, एंड जितना ज्यादा ट्रस्ट इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा वो तुम्हें चाहने लगेगी। प्रेजेंस ब्रेक्स परफॉर्मेंस। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंस मैटर करती है, परफॉर्मेंस नहीं। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है? इंप्रेसिंग, शोइंग ऑफ, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस में आती है। प्रेजेंस इज इक्वल्स टू लिसनिंग। तुम उसकी बातें आराम से प्यार से सुन रहे हो, होल्ड कर रहे हो स्पेस एंड कामली अटेंशन दे रहे हो उसकी बातों को, उसको उसकी निगाहों में देख रहे हो, ये सारी चीजें उसको फील करवा पा रहे हो। प्रेजेंस इज लीड्स टू इमोशनल क्लोजनेस। एंड जब तुम प्रेजेंट रहते हो उसके साथ बात कर रहे हो, तब तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रेजेंट हो तो वो इमोशनल क्लोजनेस की तरफ ले जाता है, एंड वो बंदी रियली में तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करती है। परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो, जब तुम परफॉर्मेंस पे फोकस करते हो तो वो डिस्टेंस की तरफ ले जाता है, एंड फील्स लाइक वॉचिंग अ शो। एंड उसको ऐसा लगता है कि अरे यार, इस बंदे को तो मैं मजा ही नहीं आ रहा यार, इसकी लाइफ में मुझे जाना ही नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्शन कर रहा है, ये ऐसा पर्सन है भी नहीं, ये बस मुझे दिखाने के लिए ऐसा बन रहा है, इसीलिए तुम्हें परफॉर्मेंस पे काम नहीं करना है। बाउंड्रीज एक्चुअली हेल्प। अब देखो, तुम्हें मानो या ना मानो, बाउंड्रीज रखना इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग काम बाउंड्रीज इज इक्वल्स टू स्टेबिलिटी। जब तुम्हारी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग होती है, काम होती है, एंड तुम बाउंड्री पे खड़े रहते हो, तब वो स्टेबिलिटी दिखाता है। स्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू सेफ्टी फॉर हर नर्वस सिस्टम। उसका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, वो तुम पे डिपेंड कर सकती है कि इस बंदे ने अगर ये मुझे बोला है एंड अगर मैंने ये नहीं किया तो ये बंदा कहीं मेरी लाइफ से जा सकता है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसके साथ खड़ा रहता है एंड उसको सेफ फील करवाता है। एंड जैसे ही तुम बंदी को सेफ फील करवा पाते हो, वैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। बाउंड्रीज नॉट इक्वल्स टू कोल्डनेस। अब बाउंड्री को है ना कोल्डनेस की तरफ समझना बंद करो सबसे पहले तो तुम। दे सिग्नल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिलायबिलिटी। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट शो करती है एंड इस बंदी को शो करती है कि वो तुम पे रिलाई कर सकती है। बस इससे ज्यादा तुम और ज्यादा भावनाओं में मत बह जाओ। इमोशनल बैंडविथ मैटर्स। अब देखो, इमोशनल बैंडविथ है ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैन यू होल्ड फीलिंग्स विदाउट एक्सप्लोडिंग? क्या तुम अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर गुस्से किए बिना या रोए बिना या चिल्लाए बिना कर सकते हो? अगर वो बंदी तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनली डीप बातें बोल रही है, उस टाइम पे तुम रिएक्ट करोगे या तो फिर उसकी बातें आराम से प्यार से सुनोगे? क्या करोगे तुम? अगर हाँ तो शी फील्स हर्ड एंड सेफ। अगर तुम रिलाई करोगे, आप काम बैठे रहोगे वहां पे एंड एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे साथ सेफ फील करेगी एंड उसे लगेगा कि तुम उसकी बातें जेन्युइनली सुन रहे हो, एंड रियली वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सकती है। अगर नहीं, हर नर्वस सिस्टम फ्लैग्स यू एज रिस्की। अगर नहीं करोगे तो उसका नर्वस सिस्टम उसको बता देगा, अरे यार ये बंदा रिस्की है, इसके ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बेटर है इसकी लाइफ में से चली जाओ। ये सारी चीजें उसको उसका नर्वस सिस्टम बताएगा। साइंस स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं। देखो, अमिगडाला का काम है उसको सेफ्टी जज करवाना कि इस बंदे के ऊपर तुम सेफ्टी फील कर सकती हो या नहीं। अगर ये बंदा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हारी जिंदगी सेफ रहेगी या नहीं, ये बताना काम अमिगडाला का है। फिर डोपामिन का काम क्या है? अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड। बेसिकली उसको डोपामिन देता रहेगा, तुम उसके अट्रैक्टेड फील कर रही हो नहीं कर रही। ये बंदा तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम्हें रिवॉर्ड जैसा फील हो रहा है, तुम्हें एक प्राइज जैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा। एंड ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक बॉन्डिंग हार्मोन है। तो ये व्हेन सेफ्टी प्लस प्रेजेंस प्लस कंसिस्टेंसी अलाउ, तब जाके बॉन्डिंग होती है एंड फ्यूचर में तुम जो चाहे वो कर सकते हो उस बंदी के साथ। सो कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं हम। रशिंग। जितना ज्यादा तुम रश करोगे उतना ज्यादा तुम वो बंदी प्रेशर फील करेगी अपने ऊपर, एंड जितना ज्यादा वो बंदी प्रेशर फील करेगी उतना ही ज्यादा वो पुल अवे करेगी, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहेगी। ओवर गिविंग लुक्स लाइक नीडीनेस नॉट स्ट्रेंथ। देखो, जितना ज्यादा तुम देने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके असाइनमेंट्स, उसके प्रोजेक्ट, उसका काम करने लगते हो एंड उसकी हर बात मानने लगते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा तो ऐसे ही मेरे में फालतू में सारी चीजें कर ही रहा है, तो ये बेसिकली नीडीनेस की तरह शो होता है, स्ट्रेंथ की तरह नहीं। तो ये समझो। इग्नोरिंग सिग्नल्स। अगर तुम उसके सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हो, वो इमोशनली बहुत ज्यादा बेकार फील कर रही है या अच्छा फील कर रही है, ये सारी चीजों पे तुम ध्यान ही नहीं देते, तो शी विल शट डाउन। वो बेसिकली तुम्हारी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी एंड वो शट डाउन हो जाएगा उसका मैकेनिज्म। परफॉर्मिंग नॉट लिसनिंग, नो डीप बॉन्ड। अगर तुम सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हो, तुम बस उसको बताए जा रहे हो कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये वो, तो फिर तुम रियली में सुन नहीं रहे। एंड अगर तुम सिर्फ सुन नहीं रहे तो नो डीप बॉन्ड विल बी एस्टैब्लिश बिटवीन यू एंड हर। एंड अगर डीप बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं हो रही तो फिर वो क्यों ही तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करेगी, क्यों ही चाहेगी?
मैटर करता है कि वो तुम्हारे लिए बॉन्ड फील कर रही है नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्लो डाउन, सबसे पहले आराम से ठहर जाओ तुम। लेट थिंग्स इवॉल्व नेचुरली, आराम से नेचुरली थिंग्स को इवॉल्व होने दो, कोई भी ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। शांति से अपने काम करो। बी रिलायबली प्रेजेंट, रिलायबिलिटी शो करो उसको, प्रेजेंट रहो सिचुएशन में। सेट अ स्मॉल डेली रिदम, एक छोटी सी रिदम सेट करो। उसके साथ अगर 15 मिनट बात करनी है, उसके साथ 15 मिनट आराम से सुननी है उसकी बातें कि क्या बोलना चाहती है, क्या पर्सपेक्टिव से, उसे ना कोई जजमेंट देना है वहां पे, ना कोई उसको बोलना है अरे यार ऐसा कैसे सोच सकती है ये वो, ऐसा तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। बिल्ड योर ओन लाइफ, गोल्स, हॉबीज, फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें एक अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर देता है तुम्हें। कीप योर वर्ड्स, टाइनी प्रोमिसेस एंड इट लीड्स टू बिग ट्रस्ट। अगर तुम अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस भी जो उसको किए हैं वो निभाते हो तो वो चीज एक बिग ट्रस्ट में तब्दील होती है एंड वो तुम पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर पाती है। सो वैलिडेट फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को कभी कभी वैलिडेट भी करना है तुम्हें। आई हियर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं यार, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम रियली में क्या मीन कर रहे हो, ये सारी चीजें मुझे समझ आ रही है। एंड ये बहुत बड़ा है प्रॉब्लम सॉल्व इमीडिएटली से, ठीक है। तुम उसका प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, जैसे कुछ बोला उसने अरे ये चीज ऐसे करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा चीजें तुम्हें नहीं बोलनी है। बस वहां पे आराम से उसकी बातें सुनो, क्या कहना चाहती है वो जानो। रिस्पेक्ट हर पेस, उसकी पेस को रिस्पेक्ट करो। जितनी तेज वो जा रही है या जितनी स्लो जा रही है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम यहाँ पे बैठे हो शांति से। आस्क वंस, उसको बस एक बार पूछो, देन गिव स्पेस इफ नीडेड। उसको एक बार पूछो कि हाँ तुम उसमें इंटरेस्टेड हो या तुम डेट करना चाहती हो, एंड अगर वो कुछ भी तुम्हें अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो उसको स्पेस दो, जितनी चाहे उतनी स्पेस दे दो, वापस तुम दूसरी बार नहीं पूछोगे। एंड देखो स्टार्टिंग में ना मुझे भी लड़की को डेट करने में इशू आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना टेक्स्ट कर रहा हूं, इतनी सारी बंदियों को टेक्स्ट कर रहा हूं, लेकिन कभी भी कोई भी बंदी मेरे साथ बाहर आना क्यों नहीं चाह रही। आखिरकार ऐसा तो क्या हो रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने टेक्स्ट को चेंज किया, कैसे मैं अप्रोच करूंगा, कैसे मैं बात करूंगा, कौन सा मैसेज करूंगा, ये सारी चीजें चेंज की। एंड फिर चेंजेस आए, फिर रियली में मैं बंदी के साथ डेट पे जा रहा था एंड मजा आ रहा था वहां पे। कभी कभी इतना अच्छा से डेट पे नहीं हो पा रहा था, कभी कभी मजा आ रहा था डेट में, कभी कभी सिचुएशन बेकार हो जाती थी। तो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे कोर्स में बताए हुए, कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो या तो फिर डेटिंग एप्लीकेशंस पे हो, वहां से बंदी को डेट पे कैसे ले जाना है। एंड जल्दी से जल्दी तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि तुम जैसे ही बंदी को टेक्स्ट कर रहे हो उसके बाद जल्दी से जल्दी तुम उसको डेट पे ले जा सको। तो अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे तो ये कोर्स तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड फिर तुम जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे ले जा पाओगे। एंड वहां पे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कौन से सवाल पूछने हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्या सवाल पूछना है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एंड फिर कैसे तुम दूसरी डेट पे जाओगे, कैसे तीसरी डेट पे जाओगे, सारी चीजों के बारे में मैंने बात की है। एंड अगर फिर लेने के बाद तुम्हें कोई इशू भी आता है तो तुम यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, फिर उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा या फिर कोर्स में ही मैं चैप्टर्स ऐड करता जाऊंगा। तो देखो एंड कोर्स लो एंड फिर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें कोर्स। एंड जितने भी कोर्स ले लिया है मुझे कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लग रहा है कोर्स, तुम्हारी माइंडसेट में क्या चेंजेस आए, तुम्हारी डेटिंग लाइफ में क्या परिवर्तन आया। मुझे जानना है कि रियली में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं। तो मुझे कोर्स के रिव्यू दो, मुझे पता चले, मुझे समझना है, मुझे जानना है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।